सुप्रीम कोर्ट ने शारीरिक संबंधों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल शारीरिक संबंध मामले से जुड़े दुष्कर्म मामले में दर्ज प्राथमिकी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए कहा कि महिला आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के बाद दुष्कर्म का मामला दर्ज नहीं करा सकती। ये केस महेश दामू खरे के खिलाफ वनीता एस जाधव ने 7 साल पहले दर्ज कराया था। आज महिला द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यदि महिला किसी पुरुष के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वह केवल शादी के वादे के कारण था। कोर्ट ने ये भी कहा कि महिला के पास शारीरिक संबंध बनाने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत पसंद या बिना किसी औपचारिक विवाह के संबंध बनाना। इस केस पर सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ कर रही थी। पीठ ने इस तरह के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पहले सहमति से यौन संबंध बनाए जाते हैं, बाद में जब लंबे समय से रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है तो उसे बलात्कार करार देने की मांग की जाती है। दरअसल ये मामला मुंबई का है, जहां एक विवाहित व्यक्ति खरे और एक विधवा महिला जाधव के बीच शारीरिक संबंध साल 2008 से ही थे। बाद में विधवा महिला जाधव ने अपने प्रेमी पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने शादी का वादा किया था, जिसके बाद उसने शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में वो अपनी बात से मुकर गया और शादी नहीं की। बाद में महिला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने महिला की रिपोर्ट खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने इस पर भी चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि शादी से पहले आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, बाद में अनबन होने पर केस दर्ज करवाया जाता है। इस तरह की घटनाएं चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के झूठे वादे के आधार पर दर्ज कराई गई शिकायत में तत्परता होनी चाहिए, न कि सालों तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। सुप्रीम कोर्ट ने शारीरिक संबंधों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल शारीरिक संबंध मामले से जुड़े दुष्कर्म मामले में दर्ज प्राथमिकी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए कहा कि महिला आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने के बाद दुष्कर्म का मामला दर्ज नहीं करा सकती। ये केस महेश दामू खरे के खिलाफ वनीता एस जाधव ने 7 साल पहले दर्ज कराया था। आज महिला द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यदि महिला किसी पुरुष के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वह केवल शादी के वादे के कारण था। कोर्ट ने ये भी कहा कि महिला के पास शारीरिक संबंध बनाने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत पसंद या बिना किसी औपचारिक विवाह के संबंध बनाना। इस केस पर सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ कर रही थी। पीठ ने इस तरह के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पहले सहमति से यौन संबंध बनाए जाते हैं, बाद में जब लंबे समय से रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है तो उसे बलात्कार करार देने की मांग की जाती है। दरअसल ये मामला मुंबई का है, जहां एक विवाहित व्यक्ति खरे और एक विधवा महिला जाधव के बीच शारीरिक संबंध साल 2008 से ही थे। बाद में विधवा महिला जाधव ने अपने प्रेमी पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने शादी का वादा किया था, जिसके बाद उसने शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में वो अपनी बात से मुकर गया और शादी नहीं की। बाद में महिला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने महिला की रिपोर्ट खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने इस पर भी चिंता जाहिर की।
कोर्ट ने कहा कि शादी से पहले आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, बाद में अनबन होने पर केस दर्ज करवाया जाता है। इस तरह की घटनाएं चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के झूठे वादे के आधार पर दर्ज कराई गई शिकायत में तत्परता होनी चाहिए, न कि सालों तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।